विद्वान भी इनके सामने फेल हो जाते हैं वैदिक सिद्धांत पर। और मेरी भी परंपरा ये रही है शुरू से कि मैं वैदिक सिद्धांत का ही उजागर करता हूं। वैदिक सिद्धांत के खिलाफ मेरा कान कुछ सुनता भी नहीं और जुबान बोलती भी नहीं, क्योंकि ऋषि की मान्यता यही रही। ऋषि व देव दयानंद खुद लिख रहे हैं इस बात को अपने अमर ग्रंथ सत्याग प्रकाश में कि सत्य को बोलना और बुलवाना, असत्य को छोड़ना और छुड़वाना मैं अवश्य समझता हूं। मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि ऐसे ही कोई महापुरुष धरती पर नहीं आए जो ये कहे कि सत्य को बोलूंगा औरों से बुलवाऊंगा। ये किसी ने भी नहीं कहा। और मैं दावा के साथ ये भी कह दूं कि ये शब्द ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रहे और ना योगेश्वर कृष्ण के रहे। हाँ, उन्होंने विरोध तो जरूर किया है, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि औरों से बुलवाऊंगा। पर ऋषि की हिम्मत देखिए, ऋषि कह रहे हैं कि सत्य को बोलना औरों से बुलवाना। अब आर्य समाजी यहां पर कहां उतरते हैं ये मेरे से मत पूछिएगा, क्योंकि मैं जो पाया हुई 33 वर्षों में वो आर्य समाज अच्छा है, समाजी अच्छे नहीं है। क्यों कैसा? मैं सारा प्रमाण दूंगा, मैं प्रमाण के बगैर बात करता ही नहीं। ऋषि ने और कहा कि असत्य को छोड़ना, देखिए अपने आप को छोड़ के तो होंगे लोग, प्रतिज्ञा भी लेते होंगे असत्य को छोड़ने का, लेकिन ऋषि ने केवल इतना ही कहा असत्य को छोड़ना औरों से छुड़वाना। यानी औरों से छुड़वाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? क्यों वकील साहब खाली कैद मत कीजिए, बोलिए औरों से असत्य को छुड़वाने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल नहीं, केवल प्रयास करने से भी बात बनेगी नहीं, अपन को छोड़ना पड़ेगा। वो तो पहले ही बोल रहे हैं कि असत्य को छोड़ना, तो खुद अपने लिए कह ही रहे हैं। और औरों से छुड़वाने की बात की जा रही है। पहले खुद तो छोड़ो, खुद छोड़े वो बात तो अलग है, वो तो व्यक्तिगत हो गया, लेकिन किसी की हिम्मत देखिए कि औरों से भी असत्य को मैं छुड़वाऊंगा, ये कहने के लिए कलेजा चाहिए, स्टैमिना चाहिए। ऐसा कहना खूब स्वाभाविक नहीं है। अपने लिए तो ठेका ले सकता है, ठीक है मैंने गलत किया, असत किया, अधर्म किया, ये मैं छोड़ दूंगा, लेकिन औरों से छुड़वाने का ठेका लेना ये तो केवल और केवल धन्यवाद दीजिए ऋषिवर देव दयानंद को, कि दयानंद को छोड़ करके इन बातों को कहने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। यही कारण बना कि ऋषिवर देव दयानंद ने विष के हलाहल को अपने गले के नीचे उतार करके इस काम को किया। इसलिए कई बार मेरी बेटी अंजलि भी सुना देती है, हमारे संजीव बाबू भी सुना देते हैं। पंडित शमुपति एमए की दुख भरी ऋषि बता, इससे बढ़कर और हकीकत क्या होगी? पंडित जी ने बहुत दुखी मन से लिखा उस गीत को, और पंडित जी ने उस गीत में यहां तक लिखा कि इन कलियों के मसलने वालों से फूलों की हिफाजत क्या होगी? सर्दियों में कोई फूल खिला था, उस फूल को भी खिलने नहीं दिया, मसल दिया। तो ये तो मसलने वाले लोग हैं, और उन मसलने वाले लोगों से डंके की चोट ऋषि कह रहे हैं कि असत को तो मैं छोड़ूंगा ही, औरों से भी छोड़ा दूंगा। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि यह काम आर्य समाज के अधिकारियों ने किया ही नहीं। अगर यह काम आर्य समाज के अधिकारी
करते होते, अंजाम देते होते, आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। हमारे माननीय डॉक्टर जाकिर नाइक की चर्चा कर रहे थे ना, मैं लाया हूं सारा कागज प्रमाण के लिए, लेकिन आज भी दिखाऊंगा नहीं। जब आपके अधिकारी बना जाएंगे तब दिखाऊंगा उनके कारनामा। ये आर्य समाजियों को तो मैंने डफली वाला बताया कि ये डफली बजाने वाले लोग, केवल डफली बजाते हैं, काम कुछ भी नहीं किया। हाँ, इतना किया जरूर है, ये इतना करते जरूर है कि देश विदेशों में जनसभा कर रहे हैं, क्योंकि वहां 10 आदमी का टिकट जब हवाई जहाज करेंगे तो फ्री में जाएगा। वो किसको मिल रहा है? वो केवल जो ले जाएगा वही काम कर रहा है। ये काम तो है आगे समाज में। लेकिन जो जाकिर नाइक ये कह रहा था, मुरुगाया मद्दा यूयम पाता सभी सदा, जो प्रतिवाचन के मंत्र है, मुर्गा या मुर्गा का अर्थ जाकिर नाइक कर रहा है, मुर्गा काट कर जबाकर खाना चाहिए। आर्य समाज के किसी विद्वानों के कान में जूं तक बिल्कुल भी, और ना किसी अधिकारी ने, 4 साल तो भोगा जाए। तो चोर लोग बैठे हुए हैं, वो भी चोर है या सब बराबर, सबकी खाट खड़ी मैंने कर रखी है। सत्याप्रकाश केस को जीत करके दिल्ली हाई कोर्ट से मैंने देख लिया कि अधिकारी केवल नाम के हैं, काम के नहीं है। 2 मिनट का समय किसी ने नहीं दिया, और सत्याप्रकाश पर केस प्रतिबंध लगाने के लिए मौलाना अग्निवेश पर कराया। ये भी मैं आप लोगों को सारा खजाना मेरे पास है। खैर, तो मैं भी ये कह रहा था आप लोगों से कि ऋषि की हिम्मत दीजिए। ऋषि कह रहे हैं सत्य को बोलना, बुलवाना, असत को छोड़ना, छुड़वाना मैं अभिष्ट समझता हूं। केवल इतना ही कहा। ऋषि ने आगे और लिखा मंत्र प्रकाश में कि उसी सत्य के प्रतिपादन के लिए इस उंगली का पलिता बनाकर कोई इसमें आग भी लगा दे, तिल्ली भी लगा दे, फिर भी सत्य से विचलित नहीं होना चाहिए। उन्होंने भर्तहरि का एक उदाहरण यदिदंत जी ने सुना। कुछ लोग ऋषि लिख रहे हैं कि सत्य के प्रतिपादन के लिए मौत अभी आए या वर्षों के बाद, धन खूब मिले और धन चली भी जाए, लेकिन सत्य से, न्याय पथ से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। केवल इतना नहीं, ऋषि एक और ऊंची बात कह रहे हैं, मैं कौन सा सत्य का प्रतिपादन करना चाहता हूं? तो ऋषि कह रहे हैं कि वो सत्य ब्रह्मा से लेकर के जर्नी पर्यंत ऋषियों के जो विचार है, ऋषियों के जो उद्गार है, उसी का ही प्रतिपादन करना मैं अभिष्ट समझता हूं। अलग कोई मत या पद चलाने का लेश मात्र अभिप्राय मुझमें नहीं है। अगर मत या पद चलाना होता तो आज इतने मत चले हुए हैं, मैं किसी एक मत का अनुयायी अवश्य होता। ये ऋषि के विचार है। सब मंत्र प्रकाश को पढ़ करके देखिए। तो मैं तो नहीं जानता, आप लोग नाम से मेरे प्रचार करते हैं, करवाते हैं। माननीय वकील साहब कह रहे थे मौलवी थे। अरे मौलवी तो हमारी डिग्री है, थे की मेरी डिग्री कोई चीज तो नहीं है, अभी भी है। मुअल्लिम का क्या माना? मुअल्लिम का क्या माना? यही आर्य समाजी किसी का नाम इसलिए पड़ा। टांग जरूर है, आता जाता कुछ है नहीं, जाने में नहीं, टांग लगाने वाली बीमारी है। मुअल्लिम के मानी एक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला, उसको मुअल्लिम कहा जाता है। अब अरबी के शब्द हमसे ही हमारे सामने झाड़ रहे हैं।
क्या बताओ। खैर, आप लोगों का मन खराब करना मेरा मकसद और उद्देश्य नहीं है। मेरा मकसद है केवल और केवल सत्य का प्रतिपादन। इसलिए मैंने निवेदन किया कि सत्य का प्रतिपादन करने का शौक मुझे लगा सत्या प्रकाश में ऋषि दयानंद के विचारों को पढ़कर। उससे पहले मैं नहीं जानता था। उससे पहले मेरा कोई भी संपर्क और संबंध नहीं था सत्य से, क्योंकि जिस दिन मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया 1983 के 30 नवंबर में भरी सभा में मैंने हजारों की भीड़ में कही कि मैं धर्म नहीं बदल रहा हूं। धर्म का बदला जाना संभव नहीं है, क्योंकि धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक है। मैं समाज बदल रहा हूं। मुस्लिम समाज अंधविश्वासी लोगों का समाज है, आर्य समाज पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों का समाज है। मैं बाकी से सभी पढ़े लिखे लोगों के साथ गुजारना चाहता हूं। ये मेरा सबसे पहला बात। लेकिन इन 33 वर्ष आर्य समाजियों के साथ काम करने से मुझे लगा कि जितना बुद्धिजीवी मैंने को कहा था, जाना था और माना था, ठीक इसके विपरीत है। मैं लिखा मेरी पुस्तक में पढ़िएगा, आर्य समाज में वो आग लगी जिसमें धुआं नहीं। मैंने लिखा घर को आग लगी घर के ही चिराग से, तथाकथित आर्य समाजी बनाम रट्टू तोता। इन्हें किसकी नजर लगी? ऋषि दयानंद को पीछे छोड़ने की होड़ में आर्य समाज में बढ़ रहा है निरंतर पंडागिरी। ये सब मेरे लिए। मैं अपने पुस्तक में भी डाल रखा हूं। ये मैं एक पत्रिका चलाता था जिसका संपादक था मैं। ऋषि सिद्धांत रक्षक पत्रिका का नाम था। ऋषि सिद्धांत रक्षणी सभा की पत्रिका होती थी, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी होता था। मैं उसमें अपने संपादकीय लेख में ये सब लेख लिखा था और उसको मैंने अपने पुस्तक में भी सब डाल रखा हूं। पुस्तक का नाम ही है मस्जिद से यज्ञशाला की ओर। क्या बोला? पुस्तक का नाम है मस्जिद से यज्ञशाला की ओर। मेरी दूसरी पुस्तक है पूर्व इमाम के कलम से वेद और कुरान की समीक्षा। तीसरी पुस्तक है बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। चौथी पुस्तक है अकल पर दखल न देने वाले धर्म और मजहब के भेद को क्या जाने। पांचवी पुस्तक है वेद ही ईश्वरीय ज्ञान नहीं, ईश्वरीय ज्ञान है। किसी मजहबी पुस्तक का ईश्वरीय ज्ञान होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक पुस्तक और आ रही है, ऋषि दयानंद के मंतव्यों को लोगों ने समझा नहीं। ये 6 पुस्तक अब तक मैं तैयार कर चुका हूं। लगभग 40 से ऊपर वीडियो है। 350 से ज्यादा वीडियो youtube.com चैनल महेंद्रपाल आर्य में पा जाएंगे, जिसके व्यूज लगभग 23 लाख। इतने लोगों को मैं जोड़ा हूं। किसी समाज और संस्था का बिना सहयोग लिए मैं स्वयं आर्य समाज का सदस्य भी नहीं हूं, ये भी बता दूं। सदस्य था कुछ दिन, पर आर्य समाजियों के क्रियाकलापों को देख करके मैंने अपनी सदस्यता निरस्त करवा दी।
परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि सत्य को मैंने धारण किया, अपनाया, मेरे ऊपर जबरदस्ती किसी ने लाला नहीं। यही कारण बना कि सत्य के उजागर करने के लिए पूरे परिवार के लोग लगे हैं। मेरी एक बेटी जिसको आज तक ढाई सामवेद यजुर्वेद कंठस्थ है, बेटी अंजलि को खूब मालूम है, एक कंपटीशन में वो प्रथम नंबर आएगी। संजय भी थी हमारे साथ। अब तो उसको सामवेद और यजुर्वेद दोनों कंठस्थ है, तिरुपति यूनिवर्सिटी में अध्ययन में कर रही है। दामाद गुरुकुल के आचार्य हैं, दिल्ली के खेड़ापुर गुरुकुल का आचार्य मेरे दामाद है। मेरा बेटा गाजियाबाद सन्नाथ आश्रम में संचालित गुरुकुल है, वहां के आचार्य हैं। पूरे परिवार को मैं लगा रखा हूं, लेकिन आर्य समाजी कोई खड़ा होकर के बोले हाँ मैं भी अपने बेटों को बेटी को गुरुकुल में पढ़ा। हॉलैंड के महासम्मेलन में प्रकाश जी आएंगे तो बताऊंगा मैं। मुझे माइक पकड़ाया गया था बोलने के लिए और फिर मेरे हाथ से माइक छीन ली गई। ये सारे कृषि के अधिकारी बताते हैं अपने को, किसी में हिम्मत नहीं हुई कि किसने क्यों छीना भाई तुमने ये बोलने में। ये हाथी के दांत है केवल इतना ही नहीं। उसी महासम्मेलन में आचार्य देवव्रत जी जो इस समय हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, उन्होंने पूछा कि इस आर्य महासम्मेलन में आप लगभग 22 देशों से लोग एकत्रित हुए हैं, अपने बेटे और बेटी को कौन गुरुकुल में पढ़ाते हैं, जरा हाथ ऊंचा करना। तो मैं ही दोनों हाथ ऊपर किया, दूसरा कोई आदमी नहीं था। आचार्य देवव्रत जी अपने को रोक नहीं पाए, उन्होंने पूछा पंडित जी आपने 2 हाथ ऊंचा किया? मैंने कहा बेटा और बेटी दोनों को पढ़ाया, उसके 2 हाथ। तो मैं बहुत नजदीक से इन लोगों को जाना, देखा, परखा, तब मैं बोल रहा हूं, वरना मुझे पागल उत्तर नहीं करना। तो आइए जरा सिद्धांतिक चर्चा हम करते हैं कि आखिर कारण क्या है। जैसा कि हमारे माननीय वकील साहब ने कहा, और मैं ये भी बता दूं, आप लोगों को शायद मालूम हो, आपके पड़ोस महाराष्ट्र मुंबई में एक आईपीएस अफसर कमिश्नर रहे हैं डॉक्टर सतपाल जी, नाम जरूर सुने होंगे। मैं उन्हीं के गांव में बड़ी मस्जिद में इमाम था। जो बागपत जिला से इस समय सांसद हैं और उनके इलेक्शन प्रचार करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त है। तो मैं वहां पर इमाम रहते हुए एक मास्टर साहब थे जिनका नाम था कृष्णपाल सिंह, जो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के साइंस के अध्यापक थे। उनके माध्यम से गुरुकुल इंद्रप्रस्थ आने का मुझे मौका मिला। क्यों कि वहां फजर में यानी भोर में अजान लगने के बाद और रात्रि को ईशा के अजान लगने के बाद मैं दुनिया वालों को उपदेश दिया करता था कुरान के आधार पर। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। क्योंकि ये सच्चाई भी तो सामने आना है ना। माननीय वकील साहब ने जो बताया है, मौलवी थे तो उसका प्रमाण भी तो कुछ मिलना चाहिए ना लोगों को कि ये सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आर्य समाजी बना करके बोलते होंगे, ऐसा ही कुछ लोग सोचते हैं अपने मन में, या ये भी सोचते होंगे किसी को किराया पर ले आया। इसलिए मैंने केवल नमूना दिया और दे रहा हूं, दूंगा भी। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि तुम में से अच्छे वो लोग हैं जो दुनिया वालों को, लोगों को बुराई से रोके और अच्छे काम की तरफ तवज्जो दिलाए, ध्यान दिलाए। फिर शख्स का ध्यान देना, अल्लाह ने क्या कहा, कुंतुम खैरा
कि तुम में से अच्छे वो लोग हैं जो लोगों को बुराई से रोकता है और अच्छे काम की तरफ तवज्जो दिलाता है, वो इंसान श्रेष्ठ है। समझ में आई बात? कौन इंसान श्रेष्ठ है कुरान के आधार पर? थोड़ा लुत्फ उठाइए, आनंद लीजिए। यह मजा और कहीं मिलेगा नहीं, ना ये बेटी अंजलि दे पाएगी, ना हमारे ये पुत्र संजीव जी दे पाएंगे। केवल मैंने माल ही बुराई से अच्छाई की तरफ ले जाने वाले, बुराई को रोककर अच्छाई की तरफ जो ले जाए। देखिए भाई साहब ने कितना सटीक जवाब दिया। बुराई करने वालों को बुराई से रोककर जो अच्छाई की तरफ ले जावे वो माना श्रेष्ठ है। ये मैंने कह रहा हूं, कुरान क्या अल्लाह ने कहा। अब आइए जरा विचार करके देखें कि कुरान में अगर अल्लाह ने यह जिक्र फरमाया है कि तुम में से अच्छे वो लोग हैं जो दुनिया वालों को बुराई से रोकता है, अच्छे काम की तरफ तवज्जो दिलाता है, वो श्रेष्ठ हैं, उत्कृष्ट हैं, अफजल हैं, तो फिर बगदादी क्या कर रहा है? अब नहीं क्यों है जी? समझ में नहीं आया बगदादी। समझ में नहीं आया क्यों? नहीं, वो नाम समझ में नहीं आया बगदादी के। ओ बगदादी आप नहीं समझ में? दादी किसी की हो, आतंकवाद फैला रहा है। ठीक ठीक मैं नहीं जानना क्या होता है। ठीक असली उधर में गए ही नहीं, तो हमने क्या जाना। यानी कत्लेआम मचाया हुआ है, कत्लेआम मचाया हुआ है। वो कहता है कि मैं ही रहूंगा और कोई नहीं। क्या बोला? फिर कुरान का कहना सही है या ये लोग जो कर रहे हैं वो सही है? अरे सब लुत्फ उठाओ, आनंद लो, ये मजा और कहीं मिलेगा नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये लोग गलत कर रहे हैं। अगर समझ में आ रही बात तो जवाब देना। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं बांग्ला भाषी जरूर हूं, लेकिन मैं बांग्ला बोल नहीं रहा हूं जो आप लोग न समझे। मैं हिंदी को सरल से सरलतम बना करके प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आसानी से आप लोगों के दिमाग और दिल में बात घुस जाए। अभी मेरी बेटी कह रही थी ना कि विद्वान बोलते हैं तो उनकी अपनी चिंतन, उनका मनन, उनका स्वाध्याय नहीं बोल रही थी और हृदय के विषय होता है। इसलिए मैं आप लोगों के हृदय को भी थोड़ा झकझोरने का प्रयास कर रहा हूं कि सच क्या है। और आज तो जो मेरा ट्वीट है और आर्टिकल है फेसबुक में, हमारे माननीय ये कांस्टेबल साहब, क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी पढ़े हैं, अपने माननीय वकील साहब भी पढ़े हैं। मैं उसका हेडिंग रखा हूं, आखिर सच क्या है। तो अब कुरान का कहना सही है या कुरान के मानने वाले जो लोग कर रहे हैं वो सही है? कुरान का कहना सही है। अगर कुरान का कहना सही होता तो कुरान के मानने वाले लोग ये कैसे कहते कि हम अल्लाह के फौज हैं? आपको देखा बता देता हूं, अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में जो आतंकवादी पकड़ा गया वो मारा किसको? जो कुरान नहीं पढ़ पा रहा था उसे मारा और जो कुरान सुनाया उसे छोड़ दिया। ये आपको देखा है या नहीं? अरे लोगों बताओ तो सही, मुट्ठी मत दे, जुबान खोलो। सही है। जो कुरान पढ़ रहे थे उनको छोड़ दिया, जो नहीं पढ़ना जानते थे उन्हें कत्ल किया। ये तो आपको नहीं पता, बिल्कुल कत्ल कर दिया। और फिर उससे जब पुलिस वालों ने पूछा, उसने साफ कहा यह प्रेरणा मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक से। ये प्रेरणा किससे मिली? जाकिर नाइक से। जाकिर नाइक से। केवल बांग्लादेश में नहीं, हैदराबाद में भी आतंकवादी पकड़ा गया, उसने भी जाकिर नाइक यही बताया। केरल में आतंकवादी पकड़ा, केरल से तो 8 लोग निकले। एक ईसाई परिवार जो ईसाई थे वो इस्लाम स्वीकार किया, पति पत्नी दोनों ने ईसाई में ज्वाइन किया और उन दोनों ने भी बोला कि ये प्रेरणा हमें जाकिर नाइक से मिली है। अब आप मानिए डॉक्टर साहब, पटेल साहब कह रहे थे कि
जाकिर नाइक पर प्रतिबंध लगा। अरे जाकिर नाइक पर प्रतिबंध लगा, भारत सरकार ने वो इसलिए प्रतिबंध लगाई कि उसने टैक्स चोरी की है, इसलिए। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक का पीछा मैं 2003 से करता है, सारा कागज में फाइल लाए हैं। जाकिर नाइक का विरोध मैं 2003 से करता आया, और वो इस बात के लिए किया, जाकिर नाइक एक फोल्डर है जिसमें वो ये लिखा है, द बैटल बिटवीन सिमिलरिटी या सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। उसने कहा कि हिंदुइज्म और इस्लाम में समानता है, बराबरी है। तो मैं उसको घेरा कि हिंदुइज्म में और इस्लाम में कहां समानता है। हिंदुइज्म में यानी वैदिक संस्कृति में सृष्टि उत्पत्ति विषय को वैदिक मान्यता के आधार पर ऋषियों ने हमें बतलाया है कि ऐ दुनिया के लोगों, सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई है, सृष्टि की रचना कैसे हुई है, सृष्टि विज्ञान क्या है, उसे पहले जानना पड़ेगा। सृष्टि विज्ञान ऋषि दयानंद की तो मान्यता यहां तक है कि सृष्टि विज्ञान को जो नहीं जाना वो परमात्मा को भी नहीं जान पाएगा। ये मैंने कहा ऋषि क्या है। उस सृष्टि विज्ञान के आधार पर यदि यूट्यूब में मेरा लगा हुआ है द क्रिएशन ऑफ साइंस, इस हेडिंग, उस वीडियो को सुनेंगे तो आप लोगों को भी पता लगेगा। मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा कि आप इस्लाम एंड हिंदुइज्म में सिमिलरिटी बता रहे हैं, एकता बता रहे हैं, समानता बता रहे हैं, बराबरी बता रहे हैं, लेकिन ये बराबरी है कहां? उस सृष्टि उत्पत्ति में हमारे ऋषियों की मान्यता है कि ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान हैं वो सामान पहले है और हमारी जरूरत बाद में। शब्द पर ध्यान देना, लाखों रुपया खर्च करें कोई सुनाने के लिए नहीं आएगा, ये मैं दावा के साथ कह रहा हूं। और हमारे भाऊ कुंवर किशोर जी तो उस इलाके के हैं जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। क्या भाई तुम लोग बोलोगे? माइक एरिया है, अंदर जाना पड़ेगा तब मिलेगा। तुम भी लोग बोलोगे या मैं बोलूंगा? चुप बैठ जाओ, उधर जाके बात कर। क्या उधर बात कर, बात नहीं करना। हमारे आचार्य कमल किशोर जी उस इलाके के हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। और ये मुझे अपने विद्यार्थी काल में मुझे देखा जब गांधी मैदान में मैंने निवेदन किया कि ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान है वो सामान पहले है और हमारी जरूरत बाद में है। और मैं दावा के साथ ये चुनौती दे रहा हूं भरी सभा में माइक के द्वारा पूरे शहर में आवाज पहुंच रही है कि अगर किसी के पास प्रमाण है तो वो लेकर आए कि ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान है वो सामान पहले है और हमारी जरूरत बाद में है। जैसा देखने से पहले सूरज, शब्द पर ध्यान देना। और आप लोगों में से किसी को भी कहीं पर भी संदेह हो या समझ ना पाए तो जरूर मुझे रोक लीजिएगा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि खूबी की बात हमारे समझ की यह है, हमारे शास्त्रकारों ने कहा सबम बना हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि सभा में बोलने का अधिकार उसको नहीं है। किसको? और जो झूठ को सच बना करके बोले। क्या बताया? झूठ को सच बना कर, जो झूठ को सच बना करके बोले उसको बोलने का अधिकार सभा में नहीं है। और सुनने का भी अधिकार उन्हें नहीं है जो झूठ को सच समझ करके सुने।
महापापी हैं। कैसे पापी हैं? महापापी। इसलिए बंधुओं मैं हाथ जोड़ रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि कहीं भी आप लोगों को लगे मेरे दिए हुए वक्तव्य में मिथ्यापन है, झूठ है, तो मुझे जरूर लोग रोक लीजिएगा। क्यों? कि ना आप पापी बने ना मुझे पापी। ये पूरा दिला मैं आपको दे रहा हूं। इसलिए शब्द पर ध्यान देना कि ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान हैं, यानी परमात्मा द्वारा निर्मित जितने भी सामान हैं, सृष्टि की रचना, वो सामान पहले है और हमारी जरूरत बाद में है। सामान पहले आया, हम बाद में आए। प्रमाण जैसा देखने से पहले सूरज, क्या बोला? सूरज देखने से बात पूरा कीजिए, केवल सूरज में नहीं बोला, देखने से पहले। यानी मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों के दिल और दिमाग में मैं कुछ बात को भरूं, वरना मुझे तो जो बोलना वो मैं जानता ही नहीं। आप लोगों को पूछने का मतलब मेरा यह है कि आप लोगों के दिल और दिमाग में बात जम रही है या नहीं, केवल यही पूछने का उद्देश्य है। मैंने निवेदन किया कि देखने से पहले क्या है? सूरज। लेकिन कुरान और बाइबल इससे सहमत नहीं। कुरान और बाइबल क्या बोला? इससे सहमत नहीं है। बाइबल के सृष्टि उत्पत्ति विषय में बताया गया धरती जलाशय ही जलाशय था, लेकिन वेद का सवाल होगा कि जग बना किससे? अरे बोलो तो सही, केवल ये सब बोल नहीं रहे भाई। आप मगन होइए, जाए जगह में जाइए। आप अधिवक्ता हैं, बिना प्रवक्ता हो, इसीलिए दावा को रहेगा मेरा। और बड़े दिन में मौका मिला है। ये ज्यादातर लोग मेरे फेसबुक से, व्हाट्सएप से जुड़े भी लोग हैं, इंटरनेट के लोग हैं, मेरे साथी मित्र मंडली सब। इसलिए मैं दावा के साथ उनके ऊपर भी कुछ अधिकार जमा रहा हूं। मैंने निवेदन किया कि बाइबल के सृष्टि उत्पत्ति विषय में आया है धरती जलाशय ही जलाशय था, पानी ही पानी। उस पानी पर अल्लाह का सिंहासन तैर रहा था, उस सिंहासन पर गॉड बैठे थे। उस गॉड ने सोचा कि हम दुनिया बनाएं, तो सबसे पहले प्रातःकाल के समय को बनाया। क्या बनाया गॉड ने? लेकिन वेद कहता है प्रातःकाल के समय को देखने से पहले सूरज चाहिए, वरना तुम देख नहीं पाओगे। समझ में आ गई? समझ में तो आएगी, वरना मैं बोलूंगा क्यों भाई? आपके समझ में आने के लिए तो बोलना। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को आनंद दे करके बोलना चाहता हूं, ताकि आने वाले समय का क्या हो। वेद कहता है कि प्रातःकाल के समय को देखने के लिए तो सूरज का विषय है। अगर सूरज नहीं है तो देखा जाना संभव नहीं होगा। ये साइंस की रूप बात है, विज्ञान की रूप बात है, बाइबल वाला नहीं जाता। जब बाइबल वाले ने देखा उस प्रातःकाल के समय को, तो गॉड ने कह दिया बड़ा अच्छा है। क्या? बड़ा अच्छा है। अर्थात प्रातःकाल का समय अच्छा हुआ करता है स्वतः,
क्या उद्देश्य रहता है भ्रमण में निकलने का? बोल में लेकिन प्रातःकाल का समय स्वतः अच्छा होता है, ये बाइबल रूपी गॉड को पता नहीं। फिर गॉड ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया और 7वां दिन आराम किया। तो 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन आराम किया। दिन का पता किस चीज से लगा भाई? सूरज के बगैर दिन का पता लगना या लगाया जाना संभव है? नहीं है। लेकिन सूरज को बनाया बाइबल में 4था दिन में है? 4था दिन में बनाया। तो 3 दिन पहले कैसे गिना बिना सूरज? 7वां दिन आराम किया, लेकिन वेद कहता है कि ईश्वर को ऊँघ नहीं आती। ईश्वर थकते नहीं और आराम करने वाला थकेगा तो आराम करेगा। क्यों वकील साहब भाई सहमत हो रहे कि नहीं? पर बोल नहीं रहे ना, मुझे तकलीफ हो रही है। सहमत है। सहमत के साथ साथ सेम रहे तो यानी झटका खा गए। आराम उसे करना होगा जो थकेगा, होपलेस होगा। पर वेद कहता है परमात्मा को ऊँघ नहीं आती। परमात्मा थकते नहीं है, निरंतर। इसलिए उस परमात्मा को देखने के लिए वेद में उपदेश किया गया। पर अरे मुझे क्या देखना चाहते हो? वर्ष काव्य मुझे मत देखो, मेरी काव्य को देखो, रचना के। पर यहाँ रचना के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। वो कह रहे 4था दिन में सूरज को बनाया। अब बाइबल की इन बातों पर कुरान वालों ने मोहर लगा दी। कुरान में भी अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आया। ये तो आपको समझने के लिए थोड़े बोल रहा हूं। क्या मुझे ना समझ? मैं इसमें अरबी जुबान में कुरान की भाषा में मैंने क्या बोला वो मैं हिंदी को बोलूंगा तब तो जब समझे अभी बोला ही नहीं, उससे पहले आप समझने का प्रयास करें। सूरज से पहले इसलिए जल्दीबाजी मत कीजिए। तू बेटा भोजन करने जाके मुझे भोजन करा दिया गया। एक मिनट क्या हुआ? बाथरूम नहीं अब शपथ दिया मैंने क्या बोला? कुरान की भाषा में बोला। एक दो जगह नहीं, कई जगह आया। अल्लाह ने फरमाया, वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आया। क्या अल्लाह ताला ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन अर्श करार पकड़ा। खलकना के माने बनाना, समावात वल अर्ज के माने जमीन और आसमान, सित्ता के माने 6, अय्याम के माने दिन। कितने दिनों में अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया? 6 दिनों में। अब तो समझ आ गई। 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया। और दिन गिनने के लिए यहां क्या चाहिए? सूरज चाहिए। और कुरान की मौन है। कुरान और बाइबल मिलता जुलता सौदा है। मैंने जाकिर नाइक से बोला तो हिंदुइज्म के साथ संजरी बता रहा है, तेरा मेल तो बाइबल के साथ है।
समाधान नहीं है। मैं रहूंगा आपके नगर में, अगर है कोई कुरान का जानने वाला और जो सवाल मैं कर रहा हूं इसका जवाब दे सकते हैं तो उनके लिए स्वागत है। हमारा ये मंच, हमारे अधिकारी आपके स्वागत करेंगे। बराए मेहरबानी यहाँ तक तशरीफ ले आए। तो बताया कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन अर्श करार पकड़ा, पर दिन और रात का पता किस चीज के द्वारा लगा? तो वेद कहता है दिन और रात का पता लगाने के लिए पहला सूरज होगा। सूरज के बगैर दिन है या रात इसका पता लगाया जाना संभव नहीं होगा। नहीं। इसलिए मैंने कहा कि ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान है वो सामान पहले है और हमारी जरूरत बाद में है। देखने से पहले सूरज है और भूख से पहले खुराक है। क्या बोला? भूख से पहले खुराक है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ये माताओं का विभाग है। माताएं बहुत भली भांति अच्छी प्रकार से इन बातों को जानती है कि माँ के उदर में जब बच्चा आ जाता है तो माँ के शिकम में दूध आ जाता है। बच्चा के जन्म लेने से दूध आया कि बच्चा के जन्म लेने से पहले दूध आया? हाथ जोड़ रहा हूं। क्यों माताओं बहन, ये बात सही है या गलत है? बच्चा के जन्म लेने से पहले दूध आता है, बच्चा जन्म लेने के बाद दूध आता है? पहले ही आता है। नहीं, आपको ये मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं ना, ये तो बेटी अंजलि है जो लोगों के सामने में बोलती है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं लोगों के सामने बोलती थी। ये अच्छी बात है ना कि अंजलि लोगों के सामने बोलती है, ये बेचारी बोलती नहीं, इसलिए बोलने नहीं बिल्कुल। तो मैंने निवेदन किया कि भूख से पहले खुराक है, ठीक यही प्रमाण है प्यास से पहले पानी है। क्या बोला? प्यास से पहले पानी। प्यास से पहले पानी पानी है और चलने से पहले धरती है और धरती पर चलने के लिए ज्ञान है जिसका नाम वेद है। क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म का करना संभव नहीं होगा। जैसा मेरे पास फोन आया किसी का, अरे आया नहीं है, आया नहीं है, मैं अभी वैसे ही बोल रहा हूं, बटन मैं ऑफ कर दिया था कि ताकि आप लोग को परेशान ना करने के लिए। खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं, देखना जरा विचार करके कि किसी का फोन आएगा तो हमें कौन सी बटन दबानी होगी? हरी बटन, हरी वाली, और लाल वाली दबाओ तो कट जाएगा। इसका मतलब इसको जान करके हैंडल करेंगे या बिना जाने हैंडल करेंगे? जानने के बाद तो इसका मतलब जानकारी पहले है या मोबाइल पहले है? जानकारी पहले। मोबाइल कंपनी ने, जिस कंपनी के मोबाइल आप हैंडल करेंगे, मोबाइल खरीदने के साथ एक बुकलेट पकड़ाएगा। क्या पकड़ाएगा? बुकलेट, जिसमें इसको हैंडल करने का सारा तरीका दिया हुआ है। अब बताइए बंदो जरा विचारपूर्वक कि वो किताब पहले दिया या मोबाइल पहले दिया? किताब पहले दिया। क्योंकि किताब के बगैर मोबाइल का हैंडल करना संभव नहीं। तो क्या ये सृष्टि की रचना का परमपिता परमात्मा सृष्टि की रचना में जो मनुष्य को भेजा है, मनुष्य को बिना गाइडलाइन दिए मनुष्य को भेजा जाना संभव था? नहीं। उसी का नाम ज्ञान है। इसलिए वेद का अर्थ होता है विधि ज्ञाने, विधि विचारे, विधि सत्तायाम, विधि लाभे, ये सब वेद के अर्थ होते हैं। वेद के मानी है ज्ञान। वेद का क्या है? ज्ञान है। ज्ञान। ज्ञान किसका? परमपिता परमात्मा का। किनके लिए? कि मनुष्य मात्र के लिए, या फिर हम वाचन कल्याणी मावदानी जल जाओ, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। कितना? कि मानव मात्र को जितना चाहिए है। वो वेद विषय में कल सुनाऊंगा, आज थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए जिसको मैं चढ़ा हूं।
कि सृष्टि नियम को वेद से ही जाना जाना संभव हो रहा है या कुरान और बाइबल के द्वारा जाना जाना संभव हो रहा है? वेद के द्वारा। तो पता लगा कि हमारी दुनिया में आने से पहले धरती है और धरती पर चलने के लिए परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। ज्ञान के बिना हमारा और आपका धरती पर चलना किसी के लिए संभव नहीं होगा। जैसा उदाहरण दे रहा हूं मैं, सब लोग आप जो बैठे हैं मेरे सामने, सब अपना अपना जूता चप्पल कहीं किनारे खोल करके यहां बैठे, ठीक? तो जाते समय अपना अपना जूता चप्पल में पांव डालेंगे या दूसरे के में? अपने और दूसरे में डाल दिया तो पिटाई होगी। है? पिटाई होगी। नहीं पिटाई नहीं, पैर आगा नहीं कह देगा ये मेरा नहीं है। बहुत सुंदर भाई साहब को बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं मैं। देखिए, जैसा बोलने के लिए वक्ता को विद्वान होना जरूरी है, वैसे सुनने वालों को बुद्धिमान होना जरूरी है। मेरे भाई साहब ने कितना सटीक जवाब दिया, एकदम नोट से। अरे पिटाई तो तब होगी जब लेकर चलते बनोगे तब, लेकिन पांव डालने के साथ ही आपके पैर बता देगा कि नहीं भैया ये तेरा नहीं है। आ रही बात समझ में? मैंने भाई साहब को नहीं बोला था कि आप ये बोलिए, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग से बात को लिया ना, उन्होंने अपने दिमाग से दिया। अरे बोलो तो सही, जवाब दिया और बुद्धि का उपयोग किया। हाँ, तो इसका मतलब शरीर से भले ही ये मोटे हैं लेकिन बुद्धि उनकी तेज है। लेकिन आप शरीर से पतले हैं पर बुद्धि मोटी है। तो मैंने निवेदन किया कि बोलने के लिए वक्ता को जैसा विद्वान होना जरूरी है, सुनने वाले श्रोताओं को भी दीवान होना जरूरी है, वरना वक्ता को बोलकर आनंद नहीं आएगा, नहीं मिलेगा। फिर सुनिए, मैंने निवेदन किया कि आपके पैर से ही आपको पता लगेगा, पैर ही आपको बताएगा कि बाबू ये आपका नहीं है, ये आप दूसरे में डाल रहे हैं पैर। तो पैर डालना कर्म है और पता लगाना ज्ञान है। तो ज्ञान के बिना उस कर्म का किया जाना संभव हो रहा है नहीं। इसलिए सृष्टि के रचनाकार परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को धरती पर आने से पहले मनुष्य को ज्ञान दिया है। अगर ज्ञान न दे तो मनुष्य का एक भी कदम चलना संभव नहीं है। बहुत बढ़िया। अब इसी कसौटी पर कुरान को उतारिए, बाइबल को उतारिए, पुराणों को उतारिए, ये जितने भी मजहबी पुस्तक है सबको उतारिए, सबको धराशायी होना है। किसी के पास जवाब नहीं है। और मैं तो समग्र दुनिया वालों को चैलेंज दे रखा हूं कि है किसी के पास कोई जवाब तो लेकर सामने आओ। अब तक 16 डिबेट हो चुके हैं इस्लाम जगत के बड़े बड़े विद्वानों से और ईसाई पादरियों से, पौराणिक विद्वानों से। वेद के सामने मैं आज तक खाता खोलने ही नहीं दिया, 33 वर्ष हो गया। और मैं इस्लाम वालों को कयामत तक समय दे रखा हूं, हो सके तो कयामत से पहले बहुत बारीक काम है। खाली बारीक नहीं है, भारी भी है। आर्य समाज के अधिकारी विद्वान जन वो काम नहीं कर रहे जो काम करके दिया होगा। ये तो 7 जन्म में भी नहीं कर पाएंगे जी, ये जानते नहीं है तो करेंगे। ये तो केवल कुर्सी के खातिर अधिकारी बने बैठे हैं, इनको कुर्सी की चिंता है। मैंने निवेदन किया कि कुरान, बाइबल, कुरान आदि आदि जितने भी मजहबी ग्रंथ हैं, ये सब आवश्यकता पड़ने पर उतारी गई। जब जब जिसकी जरूरत हुई उन बातों को उतारा गया। इसको कुरान वालों ने
इस्लाम वालों ने शान नुज़ूल बताया। शान नुज़ूल का माने होता है किस आधार पर, किस बिना पर, किस शान में यह आयत उतारी गई, यानी आयत उतारने का कारण बनेगा पहले, फिर उसके बाद आयत उतारी जाएगी। या कारण हो सकता है इससे पहले अल्लाह को इल्म नहीं था। एक उदाहरण, जैसा कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकरा, कि नमाज के करीब न जाओ जब तुम नशे के हालात में हो। जब तुम नशा कर लो, शराब पी लो, तो नमाज ना पढ़ना। तो इसका कारण क्या बना इस आयत को अल्लाह को उतारने का? शराब पीने, खाली शराब पीना नहीं, इसे शान नुज़ूल कहा जाता है। इसकी शान ये है, इसकी मर्यादा ये है। इस आयत को उतारने का वजह या कारण क्या है? एक सहाबी जो हजरत मोहम्मद साहब के साथी शराब पी करके नमाज पढ़ा रहे थे, इमामत कर रहे थे, और शराब के नशे में कुरान के आयत को उल्टा सीधा बेतरतीब पढ़ने लगे, नियम के विरुद्ध पढ़ने लगे। तो दूसरे साहबी ने हजरत मोहम्मद साहब से शिकायत की कि हुजूर ये आयत को तो बेतरतीब पढ़ रहे हैं। हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह के तरफ मुखातिब हुए तो फौरन अल्लाह ताला ने जिब्रील के माध्यम से यह आयत नाज़िल फरमाई, और अल्लाह ने कहा कि शराब पीने के बाद नमाज के करीब न जाओ। यानी शराब पीने से नशा होता है, ये बिल्कुल अल्लाह को नहीं था। अगर अल्लाह को कहा होता तो शराब पहले से ही हराम करार दिया गया होता। इसका नाम शान नुज़ूल। लेकिन वेद ऐसा नहीं। वेद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आदेश और निषेध दोनों बातों की चर्चा वेद में आदि सृष्टि से ही परमपिता परमात्मा ने किया है। अपने संतानों को कहा, बताया उपदेश के रूप में, क्या मेरे संतानों इस काम को करना है, इस काम को नहीं करना। समझ में आ रही है? कब से? आदि काल से, आदि सृष्टि से, सृष्टि के आदि से। आदेश और निषेध दो प्रकार की बातें वेद मुकद्दस में परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को उपदेश के रूप में दिया। इसलिए सुनिएगा ध्यान से। वेद कहता है, ऐ मेरे संतानों, कि तुम लोग गलती पर गलती किए जाते हो। क्या? गलती पे गलती, गलती पर गलती किए जाते हो, और उस गलती के लिए कोर्ट में जमानत देने के लिए चले जाते हो, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, इंटरनेशनल कोर्ट तक। क्या बोला? अरे आनंद लीजिए ना। बोला गलती पर गलती किए जाते हो, और गलती करने के बावजूद भी तुम जमानत लेने के लिए चले जाते हो, ऐसे वकीलों को पकड़ करके। कहीं लोअर कोर्ट, कहीं हाई कोर्ट, और कहीं सुप्रीम कोर्ट, फिर कहीं इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंच जाते हो। पर आए मेरे संतानों, जब मैं गलती का सजा सुनाने लगूंगा तो मैं बहा करके ले जाऊंगा, जैसे सुनामी लहर में बहाया। बोले तुम्हारी जमानत तो धरा की तरह। मैं जब गलती का सजा सुनाने लगूंगा तो मेरी सजा दुनिया से बाहर है, मैं बहा करके ले जाऊंगा जैसा सुनामी लहर में। समझ में आ रही है बात?
पर परमात्मा ने आदि सृष्टि में ही बताया, आवश्यकता पड़ने पर नहीं। यानी सुनामी लहर आ गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सभी लोगों ने मिलकर के एक योजना बनाई, जो महाराष्ट्र मुंबई में हुआ था एनआरआई वालों का सेमिनार। एनआरआई हम उनको कहते हैं जो मूल भारत के हैं लेकिन किसी और मुल्क में जाकर के बच गए। भाजपा सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में उन्हीं लोगों को भारतीय नागरिकता देने की भी घोषणा की गई कि भारतीय नागरिकता तो उन्हें मिले लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। तो ऐसे लोगों का ही सेमिनार था महाराष्ट्र, और उसमें भाग लेने वाले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के अनेक नेता और प्रणेता गंगे, सभी ने ये योजना बनाई कि हम लोग नुकसान हो जाने के बाद उसकी भरपाई के लिए सोचते हैं, लेकिन ये जो भूकंप आदि ये जो आपदा हमारे सामने जिसका हम मुकाबला करते हैं, ऐसे आपदा आने से पहले हमें एक योजनाबद्ध तरीके से एक औजार बना लेनी चाहिए, एक सामान बना लेनी चाहिए, कोई मशीन बना लेनी चाहिए कि भूकंप आने से पहले वो हमें बता दे, भूकंप आने का बता दे। उसमें पक्ष और दोनों विपक्ष, यानी उसमें पक्षी और कुछ पंख वाले भी पक्षी हैं उसमें। जैसा बिना सर पहन के बात करता है राहुल, बस एक राहुल नहीं, बस बहुत सारे हुल बैठे हुए हैं। मैंने तो लिखा कि इसको संस्कार मिला ही नहीं, इटली वाली मां संस्कार कहां से पाएगी जो संस्कार देगी, जो प्रधानमंत्री को फेंकू बोलता है। ये बिंदा करात बोल गई, प्रकाश करात की पत्नी, और हमारे यहाँ बांग्ला भाषा में करात आली को बोलते हैं जो चीरने का काम करता है। बिंदा करात क्या बोली, पीएम, पी से पॉकेट, एम से मार। क्या बोली, पॉकेट मार। किसको बोली, पीएम प्रधानमंत्री को। मैंने इसको जांच करके लिखा कि पीएम माने अगर पॉकेट मार है तो ये संस्कृति भारत की नहीं है, ये चीन की संस्कृति है कि तुम्हें मालूम नहीं हमारे भारत के वो भी प्रधानमंत्री रहे जिनका नाम लाल बहादुर शास्त्री था। लाल बहादुर शास्त्री के बाएं पांव के छोटी उंगली के नाखून के बराबर काबिलियत उन लोगों में नहीं है। फेसबुक में जाकर के देखिए, पंडित महेंद्र पाल आर्मी कटोरी के सारे लिख पड़े हैं। मेरे साइट में जाइए www.game.com पे, वहां भी पा जाए। इसके ऊपर वीडियो बना करके डाला हुआ है, youtube.com चैनल महेंद्र पाल आर्मी में जाइए तो वहां भी पा जाए। मैंने बताया केवल लाल बहादुर शास्त्री ही प्रधानमंत्री नहीं थे, अमृत चौधरी चरण सिंह जैसे लोग भी प्रधानमंत्री थे। क्या इन सब लोगों को तो पॉकेट मार होगी अपनी हिम्मत में? लेकिन भारत के लोग भी सोए पड़े हैं। भारत के सभी प्रांतों के हाई कोर्ट में उन पर मनाने का दावा करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। लेकिन दम होकर तो करे कि हिंदू जो कहे, हिंदू वही है जो बिना मेहंदी का रोला, गंगा गए गंगा जा, जमुना गए, जिसको कुछ भी आता पता नहीं, क्योंकि ये सांप को भी दूध पिला दी, जिसको दोस्त और दुश्मन का भी ज्ञान। तो मैंने निवेदन किया कि इस तरीके से आप देखेंगे मेज के सामने कोई भी खरा उतरने वाला नहीं है। तो परमात्मा की बनाई हुई जो वस्तुएं हैं, परमात्मा की दी हुई जो सामानें हैं, जो हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं, हमारे जरूरत भर की जो सामानें हैं, वो सामान पहले है और हमारी जरूरत बाद में है। लेकिन कुरान इससे सहमत है, बाइबल भी इससे सहमत नहीं। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. आप लोग तो ये सोच रहे हो पता नहीं हाँ हाँ क्या कुछ बोल गए। मगर ज्ञान ही नहीं हमें इस चीज का, तो हम क्या हाँ इसका ज्ञान अभी मैं दिया नहीं ना। नहीं। अब आप हिंदी में बताएंगे जब समझ में आएगा। अब इसके लफ्ज़ मान लीजिए मैंने क्या बोला अरबी जुबान में। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया, फरिश्तों को बुलाकर कहा हम एक नायब बनाना चाहते हैं, एक प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, एक खलीफा बनाना चाहते हैं, तुम मिट्टी ले आओ। सभी फरिश्तों ने मिट्टी लाने से मना किया। एक फरिश्ता जिसका नाम अज़ाज़ील था जो मिट्टी लाया, मिट्टी लाने के बाद अल्लाह ताला ने एक पुतला बनाई। क्या बनाया? पुतला माने मिट्टी की मूर्ति बनाई। तो ये मत समझिएगा कि मूर्ति का केवल हिंदू है। क्या बोला? मूर्तिकार केवल हिंदू नहीं है। बस समझिएगा, मैं कुरान से प्रमाण दे रहा हूं। अल्लाह ने मूर्ति बनाई और उसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा भी की। या अय्युहा रूह उदखुल फी हाज़िल जसद, ऐ रूह, ऐ आत्मा, तू दाखिल हो जा इस आदम के जिस्म में, शरीर में। यानी ये भी मत समझना कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा केवल हमारे पंडित वर्ग के लोग करते हैं। पंडितों ने अगर सीखा तो अल्लाह से दिया हो। क्या बोला? पंडितों ने यदि सीखा हो तो पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं जी करते हैं। लेकिन एक आश्चर्य की बात है, ये आप लोग भी दिमाग से इसको सोचते हैं। प्राण प्रतिष्ठा किसने की? अल्लाह ने किया। अल्लाह का लगा कौन लोगों ने किया? पंडितों ने। अब पंडित जी अगर मूर्ति में प्राण डाल रहे हैं, पंडित जी के पास वो मंत्र है या वो ऐसा सामान है, औजार है, मशीन है जो मिट्टी की बनी हुई मूर्ति, धातु की बनी हुई मूर्ति, पत्थर की बनी हुई मूर्ति में प्राण डाल सकते हैं, तो पंडित जी के घर में जब कोई आदमी मर जाता है उसके प्राण के